अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। ठीक है। अफगान वजीर ज़राअत मौलवी अताउल्लाह उमरी भारत जाकर कह रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान का डीएनए एक है। ऐसे नहीं होते। कोई टेस्ट करवाया है उन्होंने? हाँ भाई हाँ। थोड़ा सा इस गेम को समझने, मैं नहीं कहता कि हम गेम को नहीं समझते, हमारे लोग यकीनन समझते हैं कि गेम क्या हो रही है, लेकिन इस गेम को किस तरह काउंटर करेंगे शायद समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने एक सहाफी के सवाल के जवाब में कहा, मेरे खुदाया, मेरे खुदाया। और वहां जाके फरमाते हैं कि यूं लग रहा है दिल्ली आके जैसे मैं अपने दूसरे घर आया हूँ। तू क्यों रो रहा है, तेरी माँ मर गई है। अब अफगानिस्तान और भारत के ताल्लुकात अगर बढ़ रहे हैं तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसमें यकीनन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की नाकामी है। मगर बदकिस्मती देखिए, IMF हमारे साथ बैठी हुई है, मगर IMF को थोड़ा सा ये तो बता दें, तुम तो अफगानीज खरीद रहे हो। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। वैसे डीएनए की यकसनियत में अब अफगानिस्तान ने भारत को मिला लिया, तालिबान रिजीम ने, तो ये इसराइल तक भी तो फिर जाएगी ना। वाह वाह। और यहाँ तक भी बल्कि भी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर गए हुए हैं तालिबान के, अफगानिस्तान के, अताउल्लाह उमरी साहब, वो कहते हैं कि हमारा और इनका डीएनए मिलता है। भाई अगर आपका डीएनए उनके साथ मिलता है तो फिर हमारे साथ भी तो मिलता है ना। और मुझे लगता है कि मेरा और आपका डीएनए एक सा है। तो वो लोग जो इनके हमदर्द हैं उनसे एक सवाल और फिर डिटेल बाद में कि जनाब अली ये फिर जहाद काहे का था? ये ला इलाहा का जो अलम उठा के आप जहाद कर रहे थे तो वो किसके खिलाफ था? नतीजा क्या होता है जब वो अफगानी खरीदते हैं, अफगानी हमारे से तगड़ा हो गया है। मैं नहीं मानता। तो भाई लोगों, अभी पाकिस्तान बिलबिला रहा है, जल उठा है, उसके इतनी पिछवाड़े में आग लग गई है क्योंकि वो सच्चाई मान नहीं रहा। मैं नहीं मानता। अफगानिस्तान ने बोला है कि जो उनका डीएनए है वो हिंदुस्तान वाला ही है। उफ उफ उफ, वो हिंदुस्तानी है। क्या जुल्म ढा दिया। और ये बात कोई झुठला भी नहीं सकता क्योंकि पहले जो कांधार है आज का, वो पहले गांधार नरेश होता था। तो अफगानिस्तान हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। राजनीति दूध की बाकी होती है मेरे बच्चों। लेकिन ये पाकिस्तानी अपने असली अब्बू को तो अब्बू मानेंगे नहीं, ये अब्बू मानेंगे चाइना को, जाकर चाइना के तलवे चाटेंगे तो इनको अब मिर्ची लग रही है। खैर ये इतना क्यों बिलबिला रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि खुद इनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी थोड़े दिन पहले ये बातें बोली थी। उसको ऑन किया ना, मैंने भी और नवाज शरीफ ने दोनों ने ऑन किया कि भाई हम हिंदू थे। और वही देखिए, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त आग नहीं लगी है बल्कि पूरा भूचाल आ चुका है। और इस बार केंद्र में है खुद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कि भाई हम हिंदू थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि पाकिस्तानियों के पूर्वज बाहर से नहीं आए थे, नहीं बल्कि हिंदू थे, कि भाई हम हिंदू थे। उनके इस बयान से देश का पूरा सिस्टम हिल गया है। अच्छा मजे की बात। और थोड़े दिन पहले खुद पाकिस्तान अपने आप को सिंधु सभ्यता का वंशज बता रहा था। We are not merely discussing a treaty. We are discussing the lifeline of more than 240 million people of Pakistan. When we identify ourselves as Pakistani, we ask a question as to who we are. And if you go back into history, the Indus water civilization defines us as a people. Whenever I go abroad, I often tell my counterparts that we are the people of the Indus Valley civilization. Our identification is that we are people based on the banks and tributaries of the mighty river Indus. Water is life, and Indus has given life to Pakistan. So when we say that Indus is our lifeline and our people, the 240 million people of Pakistan, have an inalienable right to the water of Indus, we mean it from the core of our heart. From the towering peaks of Gilgit-Baltistan to the fertile plains of Punjab and Sindh, these waters have connected our people across geography and history. कोई पूछे कौन से इस्लाम में सिंधु सभ्यता है, वो तो हिंदुओं की है। और नहीं तो क्या। ये इतने दोगले हैं ना, तो ये अपने आप को ये कहेंगे कि ये कन्वर्टेड है, और ना ही मतलब पता नहीं इनका मकसद क्या रहता है। इज्जत से क्या काम, बेइज्जती प्रूफ समझ लें। पूरी दुनिया में इतने मुस्लिम हैं, लेकिन जो अफगान मंत्री ने बोला है कि उनका डीएनए हिंदुस्तानी है, तो उसके बाद से सिर्फ पाकिस्तान को ही मिर्ची लग रही है। ये ही इतने गर्म तवे पर बैठे हैं कि पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं। उस चिम्मा को तो हार्ट अटैक आ गया। लेकिन अफगानिस्तान और भारत के ताल्लुकात के बढ़ने का मतलब ये है कि इस हमने बलूचिस्तान में डिस्कस किया, उसके लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स हमारे लिए और मज़ीद इश्यूज, केपी में हमारे लिए इश्यूज। तो क्योंकि गठजोड़ हो जाता है ना, और तालिबान का गठजोड़ भारत के साथ, ये एक बड़ी अजीब, और यहाँ तक भी बल्कि भी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर गए हुए हैं तालिबान के, अफगानिस्तान के, अताउल्लाह उमरी साहब, वो कहते हैं कि हमारा और इनका डीएनए मिलता है। भाई अगर आपका डीएनए उनके साथ मिलता है तो फिर हमारे साथ भी तो मिलता है ना। वो जब इस चीज़ को मान ही नहीं रहे बासे साहब, तो आप कहने का मकसद ये है कि डीएनए तो हमारा भी मिलता है,
बल्कि हामिद कारजाई साहब तो एक ज़माने में कह रहे थे कि जुड़वा हम दोनों भाई हैं, साइमीज सम ट्विंस हैं। तो हमारा तो जो है अफगानिस्तान के साथ जो हमारे साथ ताल्लुक़ है वो तो भारत के साथ मैं भी कहता हूँ हो ही नहीं सकता। ये इस वक्त जो हो रही है सारी, एक आप कह सकते हैं कि हर तरफ से एक मतलब एक सफारतकारी तो है ही है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि किस तरह पाकिस्तान को प्रेशर में डाला जाए। हमारा है कि हम अफगानिस्तान को किस तरह प्रेशर में डालें, भारत का ये है कि वो हमें किस तरह प्रेशर में लाए। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं एक ही वक्त में। इस जो कहते हैं हम इस्लामी हुकूमत के अलमबरदार हैं, हम गज़वा हिंद लड़ने वाले हैं, क्या कहा उन्होंने? कहा है कि हमारा और आपका डीएनए एक है। कि अफगान ये तय कर लें कि बाप ये थे या भारतीय थे, हिंदू थे बाप इनके या अफगान थे? हाँ जी, हमारा डीएनए जो है वो इंडियन है। ये और बात है कि बाद में हमने अलग कंट्री बना ली, हम यहाँ आ गए या जो कुछ भी हुआ है वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन डीएनए तो नहीं बदला जा सकता। तो डीएनए तो हमारा इंडियन ही है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि नहीं हमारा डीएनए तो तुर्क है, हम तो तुर्की हैं। कभी हम कहते हैं कि नहीं हम, क्योंकि हमने तो यही सीखा है कि अफगानिस्तान हो, सेंट्रल एशिया हो, यहाँ से मुसलमान काफिले आए, बड़े-सगीर पाक हिंद में इस्लाम की तरवीज की, यहाँ पे हुकूमत की। मेरा डीएनए इंडिया है। जब इंडिया की म्यूजिक चलती है मैं भी नाचता हूँ। मैं इंडिया छोड़ के 30 साल से ज्यादा हो गया है मुझे, मैं अभी भी सिर्फ इंडियन म्यूजिक सुनता हूँ। ये तय कर लें कि कुफ्फार आपके दुश्मन है या मुसलमान, लानत इनके हमदर्दों के ऊपर। कि ये तो अपना शजरा नसब मोदी से मिला रहे हैं, अमित शाह से मिला रहे हैं, अजीत डोवल से मिला रहे हैं। ये अताउल्लाह साहब को भारतीय डीएनए बहुत बहुत मुबारक। पता नहीं नरेंद्र मोदी के वालिदैन का डीएनए इनमें है या इनका डीएनए उनमें है। भाई अफगानी से तुम क्या कर रहे हो और इतना क्या जरूरत है तुम्हें? इन अदर वर्ड्स, चुपके से तुम अफगानिस्तान को एक किस्म का सब्सिडी दे रहे हो। चलो ठीक है, वो अफगानिस्तान आपका दोस्त है, दुश्मन है, क्या है हमें नहीं पता, और अगर उनका भला होता है तो हमारा भी भला तो कर ले ना। ये मुझे आई एम सॉरी टू से दैट, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विज़-विज़ अफगानिस्तान। क्या होना चाहिए जो अभी तक नहीं कर पाए हम? आप तो पहले नहीं कर पाए, आप ये नहीं कर पाए कि तालिबान को अपनी साइड पे रखते। क्या करें ये करने की? आप क्या सोचते हैं कि अभी तक हमने क्या किया है? देखिए भी बहुत से लोग करके हैं, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं ना कि जो ट्रेड है उसको इस तरह बंद करने की क्या जरूरत थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल खोल दीजिए, लेकिन ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं ना। मेरे कुछ नहीं कह रहा इस मामले में। मैं मौलाना फजल रहमान को उस रोज सुन रहा था, वो भी यही बात कर रहे थे कि आपने बलूचिस्तान और जो है ट्रेड बंद करके आपने जहाँ अफगानिस्तान के साथ जुल्म किया, वहाँ पे केपी के और बलूचिस्तान के लोगों के साथ भी जुल्म किया है। फिर देखिए इंटरनल डायमेंशन भी हर चीज़ की होती हैं, कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। डेफिनेटली कुलभूषण जाधव से लेकर और बहुत से लोग भारत की माँ पर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज तो करना चाहते हैं, जिसका हमने पहले सेगमेंट में डिस्कस कर रहे हैं और उनकी एक पूरा स्ट्रेटजी है कि किस तरह करें। अब तालिबान अगर जाके उनका डीएनए भारत के साथ, हिंदुत्व के लोगों के साथ मिल गया है, तो ये फिर तालिबान को भी ज़रा सोचना चाहिए कि क्या वो मतलब अब ऐसे मामलात ऐसे मतलब मोड़ पे आ गए हैं जहाँ के वो उस मुल्क को, ठीक है हमारी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन क्या आप उसका ये हमें दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान ने जो आप पे मेहरबानियाँ की हैं माजी में, उनको बिल्कुल भुलाकर आप हिंदुस्तान के साथ पींगे बढ़ाएं? थोड़ा सा काबुल की हुकूमत को भी सोचना चाहिए। ये थे पाकिस्तानियों के बिलबिलाट। और हाँ, बंटी सर अभी उनकी आंखों में थोड़ा आराम है, तो जैसे ही वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे तो आ जाएंगे 1-2 दिन में। और मेरे को थोड़ा ना कम नेगेटिविटी फैलाया करो मेरे बारे में। कोई तो यार ट्रम्प के साथ भी रिलेशनशिप बना देता है, सोचो बंदा कब तक सहेगा। कल लोग बोल रहे थे कि तू भाई इग्नोर ही करती हूँ। सोचो ट्रम्प मेरे दादा की उम्र के है, मोदी जी के साथ हद हो गई यार। तो बंदा कितना टॉलरेट करेगा, कभी तो भड़केगा ना। तो भड़क गई मैं। और आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई।